हंगामे से हुई आज संसद के दोनों सदनों की शुरुआत। लोकसभा दिन भर के लिए स्थगित। राज्यसभा में विपक्षों का जमकर हंगामा। लगातार विरोध के बाद राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में विपक्षों ने जमकर लगाए नारे। बहस के दौरान पीएम को बुलाने की मांग। गुलाम नबी आजाद ने की उरी आतंकी हमले और पैसे की कमी की मौत से तुलना। सरकार की तरफ से माफी की मांग। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहस में पीएम के मौजूद रहने की मांग की। कहा नोटबंदी पीएम का फैसला तो अब संसद में क्यों नहीं मौजूद। दिल्ली के आजादपुर मंडी में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की रैली। नोटबंदी के फैसले पर बरसे दोनों नेता। ममता का केंद्र पर जोरदार हमला। कहा नारा था अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है घर में सो रहा है, आम आदमी रो रहा है। ममता बनर्जी ने कहा देश को अब तक 2,25,000 करोड़ का नुकसान। सरकार ने देश को पीछे पहुंचाया। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शा। कहा कोई नहीं जानता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा नोटबंदी को आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला। सीएम केजरीवाल ने कहा वापस हो नोटबंदी का फैसला, वरना करेंगे विरोध प्रदर्शन। रैली के बाद आरबीआई ऑफिस पहुंचे केजरीवाल और ममता। भीड़ ने लगाए मोदी मोदी के नारे। ममता बनर्जी और केजरीवाल आरबीआई ऑफिस में के बाहर बैठे। ममता ने कहा पूछने आए हैं कि नोट पर्याप्त है या नहीं। आजमगढ़ में बीजेपी की रैली। अमित शाह ने मायावती पर किया हमला। कहा जब से हुई नोटबंदी बहन जी के चेहरे का रंग उड़ा। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। कहा सिर्फ बीजेपी कर सकती है विकास। पार्टी में वापसी के बाद मुलायम की रामगोपाल ने कहा की तारीफ। कहा नेताजी कभी नहीं थे मेरे खिलाफ। अमर सिंह ने रामगोपाल की वापसी पर कहा यह मुलायम की पार्टी है, वो जो चाहे कर सकते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी के मुस्लिम वोटरों से की अपील। कहा समाजवादी पार्टी को ना दे वोट, वरना आपस में वोट काट कर पहुंचाएंगे बीजेपी को फायदा। बैंकों के नोट बदलवाने पर वित्त मंत्रालय का अहम फैसला। कल से बैंक में एक बार फिर सिर्फ 2,000 रुपए ही बदलाव कर सकेंगे लोग। अब तक 4,500 की थी लिमिट। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास का बयान। शादी के लिए लोग अपने बैंक खातों से निकाल सकते हैं 2.5 लाख रुपए। किसानों को भी सरकार ने दी थोड़ी राहत। खाद और बिजली बीज खरीदने के लिए 25,000 रुपए तक निकाल सकते हैं किसान। केंद्रीय कर्मचारियों को भी सरकार ने दी थोड़ी राहत। 10,000 रुपए एडवांस सैलरी देने का लिया फैसला। अपने खातों से पैसा निकालने के लिए खाता धारक के बैंक अकाउंट का केवाईसी होना जरूरी। नोट बदलवाने की लिमिट 2,000 रुपए करने पर कांग्रेस ने किया विरोध। कहा इससे और बिगड़ेगी। सीएम ने भी 2,000 की लिमिट का किया विरोध। कहा सरकार को पहले करनी चाहिए। नोटबंदी के बाद बैंकों ने ब्याज दरें घटाई। एसबीआई और एक्सिस बैंक ने लोन और बचत खातों पर कम की ब्याज दरें। कोटक बैंक दिसंबर के महीने में ब्याज दरों में कटौती का करेगा ऐलान। कई और बैंकों का ऐलान का इंतजार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने से आईसीआईसीआई की एमडी एंड सीईओ चंदा कोचर ने की मुलाकात। कहा स्थिति धीरे धीरे हो रही है बेहतर। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का बयान। अगर रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर होते तो वो सरकार के फैसले को नहीं मानते। आज तक से बातचीत में बोले चिदम्बरम 500 और 1000 के नोटों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर उनकी जगह नए नोट लेने चाहिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नोटबंदी के फैसले का फिर किया समर्थन। बोले बेनामी संपत्ति पर भी हो कार्रवाई। योग गुरु बाबा रामदेव ने फिर किया मोदी सरकार का गुणगान। कहा पहले लोग कहते थे पीएम कुछ नहीं कर रहे हैं, अब जब फैसला लिया है तो चिल्ला रहे हैं। रामदेव ने पूछा जब मोदी जी की मां कतार में लग सकती हैं तो जनता देश के लिए लाइन में क्यों नहीं लग सकती। 8 दिन बाद भी दिल्ली के बैंक और एटीएम में कतारें नहीं हुई कम। कई जगह बैंकों के सर्वर फेल। दिल्ली के चांदनी चौक में बैंक की कतार में घंटों तक खड़े रहे बुजुर्ग। परेशानी बताते हुए रो पड़े एक सीनियर सिटीजन। जयपुर में पैसों के लिए कतार में खड़े लोगों की मदद के लिए आगे आई कांग्रेस। लोगों को मुफ्त में बांटे पानी और जूस। आगरा में बैंक के बाहर बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने भांजी लाठी। जमकर हुआ हंगामा।
गाजियाबाद कॉलोनी में तय समय से पहले बैंक बंद होने पर लोगों का हंगामा। पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 2 महिलाएं समेत 3 लोग घायल। थाने के भिवंडी में बैंक के बाहर बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पैसे निकालने के इंतजार में रात से ही लाइन में खड़े थे लोग। बिहार के नालंदा में डाकघर से पैसे नहीं मिलने पर स्थानीय महिलाओं का हंगामा, सड़क पर लगाया जाम। दिल्ली के बल्ली मारान में नोट बदलने के लिए लाइन में खड़े एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत। 3 दिन से नहीं आ रहा था नंबर। लखनऊ में पीएनबी के पास अब तक नहीं पहुंची स्याही, जितने कैश की जरूरत उतना नहीं हो पा रहा उपलब्ध। यूपी के हरदोई में 12 एटीएम से 1 करोड़ 22 लाख के पुराने नोट गायब। आउटसोर्सिंग कंपनी के 2 कर्मचारी भी लापता। नासिक में हाईवे पर चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों से 73 लाख पुराने कैश बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में नाले में मिले 500 और 1000 के फटे नोट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। काले धन को सफेद करने की कोशिश में लगे बिल्डरों पर आयकर विभाग ने कसा शिकंजा। नोएडा में कई बिल्डरों के यहां छापेमारी। हैदराबाद में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स से लूटे 50 लाख कैश। बैंक में नोट बदलवाने पहुंचा था कारोबारी। हाथरस में गांव वालों को पुराने नोट बदलने के लिए करना पड़ा 7 किलोमीटर का सफर। शहर के बैंकों में लाइन लगे होने की वजह से नहीं मिल रहे नए नोट। नोटबंदी की वजह से सोनीपत में किसानों में रोष। अनाज मंडी में पुराने नोटों से हो रहे भुगतान की वजह से नाराजगी। पंजाब के गुरदासपुर में नोटबंदी से परेशान मरीजों की मदद के लिए सामने आया एक निजी अस्पताल। ओपीडी में मुफ्त चिकित्सा का ऐलान। बोधगया के बैंकों में विदेशी सैलानियों के लिए खास इंतजाम। विदेशी मेहमानों के लिए बैंक में अलग से काउंटर। नोटबंदी के फैसले से बेहाल वाराणसी के बुनकर। काम छोड़कर बैंकों की लाइन में गुजर रहा है ज्यादातर वक्त। आज तड़के भूकंप के झटकों से हिला दिल्ली एनसीआर। कहीं से जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई भूकंप की तीव्रता। राजस्थान हरियाणा सीमा पर बावल से 13 किलोमीटर दूर था केंद्र। सुबह 4:28 पर आया भूकंप का झटका। नींद में सो रहे लोग दहशत में घरों से बाहर निकले। गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी और दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में महसूस किए गए झटके। नोएडा, गाजियाबाद में भी हिली धरती। भूकंप वैज्ञानिकों के मुताबिक हल्के झटके की वजह से छोटे इलाके में पड़ा असर। गहराई और तीव्रता कम होने से नुकसान नहीं। हैदराबाद के अनंतपुर में सामने आई गुंटाकल सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों की असंवेदनशीलता। स्ट्रेचर न देने पर बीमार पति को खींचने के लिए मजबूर हुई पत्नी। मीडिया में खबर आने के बाद जागा अस्पताल। हॉस्पिटल इंचार्ज ने पेश की सफाई। उपलब्ध थे 5 स्ट्रेचर, लेकिन उन्हें घटना के बाद मिली जानकारी। हैदराबाद में रियल एस्टेट व्यवसायी को घर के बाहर ही हमलावर ने मारी 3 गोलियां। घायल व्यवसायी ने हमलावर को दबोचा। पानीपत में वधू पक्ष ने लगाया वर पक्ष पर धोखाधड़ी का आरोप। शादी से पहले बदला दुल्हा। जमशेदपुर में बदमाशों ने घर में घुसकर की महिला और उसके बेटे की हत्या। पुलिस को किसी पहचान वाले पर शक। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद का पता बताने वाले को अब 2 की जगह 5 लाख का इनाम देगी पुलिस। क्राइम ब्रांच के जिम्मे है मामले की जांच। करप्शन के मामले में सीबीआई कर सकती है अपने 2 पूर्व डायरेक्टरों की जांच। ईडी और आईटी विभाग के इनपुट के आधार पर पड़ताल। वडोदरा में एक बिल्डर के दफ्तर से 50 लाख कैश चुराए जाने के मामले में 6 लोग गिरफ्तार। 5 लाख कैश भी बरामद। मध्य प्रदेश के सागर में ड्यूटी पर तैनात सेना के लांस नायक ने खुद को मारी गोली। खुदकुशी की वजहों का नहीं चला पता। दंतेवाड़ा में एनकाउंटर के दौरान 6 नक्सलियों की मौत। मौके से हथियार भी बरामद। करनाल में नशे में कार चला रही युवती ने 4 मजदूरों को कुचला। 2 की मौके पर मौत, 2 बुरी तरह घायल। हादसे के समय फ्लाईओवर पर सड़क किनारे काम कर रहे थे सभी मजदूर। दिल्ली के रोहनी की रहने वाली युवती को पुलिस ने हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के हुगली में बैंक के बाहर कतार में खड़े लोगों को बेकाबू मैटाडोर ने रौंदा। हादसे में 8 लोग घायल।
राजस्थान के सिरोही में जीप और ट्रेलर की टक्कर, हादसे में 5 की मौत, 4 घायल। रामायण में विभीषण का किरदार निभाने वाले अभिनेता मुकेश रावल की मौत, रेलवे ट्रैक पर मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के मयूर विहार में बीच सड़क धू कर जली कार, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नोएडा के सेक्टर 8 में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग से अफरा तफरी, कई घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। मुंबई के गोरेगांव इलाके की झोपड़पट्टी में आग से दर्जनों घर और गोदाम जले, शॉर्ट सर्किट से लगी आग को बुझा सकी 8 दमकल की गाड़ियां। बीकानेर में एसबीआई की शाखा में आग लगने से सैकड़ों दस्तावेज जले, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पटियाला में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी नर्सें ने भाखड़ा नहर में लगाई छलांग, गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। कानपुर में 9वीं की छात्रा से 5 युवकों ने किया गैंगरेप, एक आरोपी बीटेक का छात्र, लड़की का दोस्त। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में लड़की से गैंगरेप के बाद आरोपियों ने पीड़ित के पिता को मौत के घाट उतारा, परिवार पर समझौते का डाल रहे थे दबाव। राजस्थान के बारह में 9वीं क्लास की छात्रा से रेप, स्कूल टीचर पर लगा आरोप। हैदराबाद में एक वकील के घर नाबालिग नौकरानी से रेप, वकील और उसके बेटे पर आरोप। तेलंगाना के सिद्धिपेट जिले में कर्ज से परेशान परिवार ने खाया जहर, 2 की मौत, 2 की हालत नाजुक। राजस्थान के फतेहपुर में एटीएम से ने जमील अहमद नाम के शख्स को हिरासत में लिया। एटीएस ने आईएस को 2 साल से फंडिंग करने और 700 लोगों को संगठन से जोड़ने का आरोप। असम के डिब्रूगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने एक गाड़ी पर की फायरिंग, हमले में 1 की मौत, 3 घायल। कर्नाटक के गुलबर्गा में सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक मरीज की मौत, अस्पताल प्रबंधन का लापरवाही से इनकार। कोयंबटूर में डॉक्टरों की लापरवाही ने ली 3.5 साल के मासूम की जान, शिकायत के बाद भी पुलिस ने दर्ज नहीं किया मामला। बिहार के कटिहार में अवैध शराब बेचते पकड़े जाने पर एक शख्स की महिलाओं ने लगवाई उठक बैठक, शराब से दूर रहने की दिलाई कसम। भिंड में कुत्ते के काटने के बाद हाथी का उत्पात, ट्रैक्टर पर जमकर निकाला गुस्सा। डीटीसी की बसों में सीसीटीवी लगाने की शुरुआत, एलसीडी टीवी से मनोरंजन भी कर सकेंगे मुसाफिर। बोधगया पहुंची विश्व मैत्री अभियान की कार रैली, हिस्सा ले रही हैं 3 देशों की 58 सदस्यों वाली 20 टीमें। राजस्थान जुडिशियल सर्विस में बेटियों ने लहराया परचम, बीकानेर की अनुभूति ने हासिल किया पहला रैंक। टाटा सन्स की बोर्ड मीटिंग में शामिल नहीं हुए साइरस मिस्त्री, खुद को पद से हटाने पर नाराजगी। इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापट्टनम टेस्ट में शुरुआती झटकों के बाद उभरी टीम इंडिया, कोहली ने लगाया शतक। गौतम गंभीर की जगह खेल रहे केएल राहुल बिना खाता खुले लौटे, मुरली विजय ने भी सस्ते में बकवाया विकेट। विराट कोहली के टेस्ट मैचों की हाफ सेंचुरी, 6ठे साल में विराट का 50वां टेस्ट का सफर पूरा। तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 15 रन से हराकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किया क्लीन स्वीप, वेदा कृष्णमूर्ति ने शानदार 71 रन बनाए। वर्ल्ड सब जूनियर किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तजामुल इस्लाम का सेना की तरफ से सम्मान, आर्मी चीफ सुहाग ने मिलकर दिया 1.5 लाख रुपए का चेक।